नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं देखो क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज 4.2। ये जो चैप्टर है वो सारणी का है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 11 क्वेश्चन बता चुका हूँ। देखो तो सारणी को जो हम लोग हल कर रहे हैं, इसमें भी आप भी मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई और जेड की निकाल लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या होना चाहिए कि जब भी आपको कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन इसको आपको हल करना है किससे, ऑब्वियस विधि से, मैट्रिक्स मेथड से इसको हल करना है। तो जब भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हो ऑब्वियस विधि से, तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, ये ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए बटा में सारणी ए। अब देखो तो आपको सबसे पहले सारणी निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में इसमें हम रखकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको मानते हैं हम लोग, क्या ए इक्वल टू यहाँ पर 1 है बच्चे, देखो ध्यान देना, 1 2 1 1 2 1, यहाँ -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -3 और +1, ये हो गया आपका ए। उसके बाद एक्स इक्वल टू आप लिखोगे क्या, एक्स वाई जेड, ये 3 लोग हैं इसमें, तो तीनों को मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। अब ये वाला जो होता है ये है आपका बी 402। ओके, अब ध्यान देना बच्चे, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सारणी का मान निकालना है। अब सारणी का मान कैसे निकालते हैं, चलो देखो सारणी का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर ये वाला प्लस होता है, माइनस प्लस 1 लेते हैं हम लोग, 1 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इसके सामने वाला छोड़ेंगे, 1 1 बचेगा, -3 बचेगा और 1 बचेगा, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया। मतलब ये वाला माइनस आप ले रहे हैं ना, तो -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 मैंने लिख दिया। इस 1 के सामने वाला, फिर इस 1 के सामने वाला, तो ये आएगा 2 और 1 -3 और 1 -3 और 1 +1 लेते हैं, तो इस 1 के सामने वाला, इस 1 के सामने वाला 2 1, ये हो गया आपका 2 1, ये 1 1। अब हल कर देते हैं इसको। अच्छे सारणी का मान हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर माइनस, ये 3 में 1 का गुणा होगा 3 होगा, और ये माइनस क्या होगा प्लस, फिर प्लस, ये 1 है, फिर इसमें गुणा करिए, 2 1 कम 2 माइनस, फिर ये 3 आएगा, 3 1 कम 3, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस, ये 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसमें गुणा करेंगे आप लोग, 2 1 कम 2 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, ये 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, ये आएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये 10 है। सारणी का मान 10 आ गया। तो ये जो है 10 नॉट इक्वल टू 0, 10 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें इन्वर्स इसका निकाल सकते हैं हम लोग। तो इन्वर्स निकालेंगे। अब देखो क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये हमें चाहिए ए इन्वर्स एडजॉइंट ए बाई सारणी ए होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो सारणी तो निकाल लिया, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने बताया आप लोगों को, इन्वर्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए बटा में सारणी ए। तो सबसे पहले हम लोग सखंड यानी एडजॉइंट निकालेंगे बच्चे। एडजॉइंट निकालते हैं इसमें, तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A11, देखो A11 का मतलब ये प्लस, 1 1 मिलकर 2 होगा, और 2 क्या है, सम नंबर है, सम संख्या है, तो प्लस लिखेंगे आप। अब चलते 11, ये है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, 11 को इस तरह से छोड़ेंगे, फिर इसे छोड़ेंगे, तो 1 1 -3 1 1 1 -3 1, तो गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, फिर 3 1 कम 3, और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 4। अगला लिखते हैं A12, 2 और 1 3 माइनस है। अब आप क्या करोगे कि 12 पर आते हैं, तो इस लाइन को छोड़ेंगे हम लोग, ऐसे छोड़ेंगे, देखिए ऐसे, ये छूटा और इस तरह से छूट गया, तो बचा क्या 2 1 -3 1 2 1 -3 1, गुणा करिए इसमें, ये माइनस है, 2 1 कम 2, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 कम 3 -5। अगला देखते हैं हम लोग A13 3 1 4, ये प्लस होगा क्योंकि सम संख्या है। अब देखिए 13, यहाँ पर ये है 13 11 12 13, तो इस तरह से इसको छोड़ेंगे, फिर इस तरह से इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो बचेगा 2 1 1 1
2 1 1 1 गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 2 1 कम 2 -1, ये आ गया 1। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर A1 A21, तो 2 और 1 3 होगा, माइनस होगा 21, यानी कि 21 ये है। इसके सामने छोड़ेंगे, फिर इसके सामने छोड़ेंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, ये -1 1 1 1 -1 1 1 1, तो ये -1 माइनस 1 कम 1, तो -2 होगा। फिर ये गुणा करेंगे +2 आ जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, A21 के बाद 22 निकालेंगे। 22 का मतलब प्लस होगा, तो 22 ये है, ठीक है। 21 22, तो इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़ेंगे, ऐसे फिर ऐसे, तो 1 1 1 1 1 1 गुणा करेंगे आप लोग। 1 1 कम 1 और -1, कितना आ गया 0। अब हम लोग निकालेंगे A23। 23 का मतलब माइनस होगा। देखो 23 ये है, इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, 1 1 -1 1 1 1 -1 1 गुणा करेंगे, तो माइनस, इसमें गुणा करेंगे 1, और उसके बाद ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, ये आएगा 1, तो कितना आ जाएगा ये वाला 2 -2 आ जाएगा। चलिए अगला लिखते हैं। A23 के बाद A31। 31 का मतलब प्लस, 31 यह 31 32 33, 31 इस वाले लाइन को छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, 1 1 -1 1 1, ठीक। देखिए इसको छोड़ा गया है, फिर इसको छोड़ा गया, 1 -1 है ना 3, अरे 1 -3। अब ये देखिए माइनस में प्लस होगा, 3 एकम 3, ये बीच में माइनस, ये आ गया 2। ये 32 का मतलब माइनस, 3 2 5 माइनस होगा, तो ये वाला इस लाइन को छोड़ेंगे, फिर इस लाइन को छोड़ेंगे, ठीक है। इस लाइन को छोड़ेंगे, फिर इस लाइन को छोड़ेंगे, तो आपके पास बचेगा कौन सा, देखिए इसको हम छोड़ रहे हैं और इसको, तो 1 2 1 -3 1 2 1 -3, ये -3 -2, तो ये -5, जब गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। ये 33 का मतलब प्लस, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, 1 2 -1 1 2 -1 1, 1 1 कम 1 माइनस प्लस, 2 1 कम 2, ये आ गया 3। आपका देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका सखंड जब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए तो ये आएगा आपका यहाँ पर, पहले यहाँ से लिखिए 11 का जो मान है, देखिए 11 4 -5 और 1, 4 -5 1 1 2 0 1 2 0। उसके बाद यहाँ पर एक कौन सा लिखा गया है, 1 2 0, कुछ ज़्यादा यहाँ पर 11 12 13, तो 4 5 माइनस हो गया। उसके बाद 21 का 2 है, ठीक ना, 21 का 2 है यहाँ पर, 21 का 2 और 22 का 0 और 23 का -2 है, -2। उसके बाद 31 32 33, 2 5 3 2 5 3, ये हो गया। अब इसका बच्चे आप क्या कर लीजिए, जब एडजॉइंट निकालना होता है सखंड निकाल लीजिए। एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे, इसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखिए जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 4 -5 1, फिर ये 2 0 -2 2 5 3, ये हो गया आपका सखंडज। जैसे सखंड निकाल लिए, सखंड निकालने के बाद अब क्या करेंगे, आप इन्वर्स निकाल लीजिए। यहीं पर इन्वर्स निकाल लीजिए, तो A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा में साड़ी है। तो देखिए एडजॉइंट ये है, तो हम लोग एडजॉइंट लिख लेते हैं, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 बटा में क्या लिखेंगे आप लोग, देखिएगा साड़ी का मान, साड़ी का मान क्या बच्चे, तो साड़ी का मान आपके पास कितना आया था 10, ठीक है, ये हो गया, आ गया। अब आपको काम करना है क्या, ये तो हमको जब x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की निकालनी होती है, तो इस लास्ट वाले हम लोग रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए ये x है, x इक्वल टू बच्चे क्या है,
ए इनवर्स बी है। एक्स को हम लिखेंगे क्या, एक्स को लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। और इन्वर्स वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10 यहाँ लिखता हूँ, इसी को 1/10 मैंने लिख दिया। अब ये आएगा 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3। उसके बाद v की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, v की वैल्यू ये है, तो v वाला लिखेंगे हम लोग 4 0 2। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब आएगा 1/10 या 1/10, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, बीच में प्लस करके लिखना है आपको, 2 में जो 0 का होगा 0, 2 दूना के 4। फिर इसमें गुणा करेंगे -20 आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 10 आएगा, इसमें गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा 6। अब इसी को आप 9 तो जोड़ लीजिए, 1/10 जोड़ेंगे तो देखिए 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 20। उसके बाद ये 20 घटाएंगे तो -10 आएगा, -10, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब आपको काम करना है, इस 10 से भाग देंगे। जैसे 10 से भाग देंगे बच्चे, तो देखिएगा 10 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये वाला देखिए ये आएगा 10 से कम, 10 दूना के 20 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो -1 आएगा, और ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है -1 और z की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। चलो अब आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। देखो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार 2 बार इसको दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपको सराड़ी से ही आप भी मेथड से ही इसका भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो मैंने कहा कि जो हम लोग प्रोसेस लगा रहे हैं बार बार वही करना पड़ेगा आपको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2x + 3y + 3z = 5 दिया गया, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z और 3 दिया गया। अब हम सबसे पहले हम a को लिखेंगे, यानी आपको x y z निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x = a इनवर्स b और a इनवर्स b। अब a इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट a बटा में सारडी है। देखो बच्चे यही आपको इसमें करना होता है। तो सबसे पहले सारडी निकालिए आप लोग, ऐसे सवालों को सबसे पहले सारडी निकालिए, सारडी के बाद एडजॉइंट से इन्वर्स निकल जाएगा, इन्वर्स निकालने के बाद डायरेक्टली आप इसमें रखकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए लिखते हैं हम लोग, ए = देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यानी 2 1 3, उसके बाद +3 है, -2 -1, और यहाँ पर 3 1 -2, ये तो a का हो गया। b वाला होगा x बराबर लिख लेते हैं पहले एक्स वाई जेड, b वाला लिखेंगे हम लोग। तो b वाला में देखो बच्चे ये है 5 -4 और 3 हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो हम लोग सारडी मान निकालेंगे, तो सारडी मान a = अब देखो यहाँ पर 2 लेंगे हम लोग, तो 2 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इसके सामने वाला -2 -1 -2, फिर -3। देखिए यहाँ माइनस होता है तो -3 ले लीजिए, 3 के सामने वाला, फिर इसके सामने 1 3 1 -2, 1 3 1 -2। फिर आगे आते हैं +3 पर, +3, तो 3 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इसके सामने वाला, तो 1 3 -2 -1। हल कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा 2, ये आएगा 2 दूना के 4, +4 आएगा, माइनस प्लस, तो ये आएगा 1, फिर -3, ये -2 -3। आगे आते हैं +3 -1 माइनस प्लस हो जाएगा +6, तो ये मिल जाएगा 5 5 दूना के 10, ये भी -5 प्लस, ये +15 हो जाएगा, फिर ये +5 होगा तो ये +15 हो जाएगा, 30 10 40 नॉट = 0, यानी इसका इन्वर्स भी निकालना संभव है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने से पहले हमको क्या चाहिए बच्चे, एडजॉइंट चाहिए, सखंड चाहिए। तो सखंड निकालते हैं हम लोग। देखो सखंड कैसे निकालते हैं सभी को पता हो चुका है। तो a1 निकालो बच्चे, पहले a1 का मतलब प्लस, एक जोड़ेंगे 2 होगा, 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या है तो आप प्लस लिखेंगे। अरे ही 1 और 3 जोड़ते हैं तो
3 आएगा, प्लस -3 उसको हम क्या लिखेंगे, विषम संख्या है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो A11, तो यहाँ पर प्लस, तो देखिए इस वाले को छोड़ते हैं फिर इस वाले को छोड़ते हैं, -2 1 -2 -1 1 -2, अब हल कर लीजिए तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना के 4। देखो इस माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, बीच में माइनस होता है तो 1 कम 1 और ये माइनस प्लस हो जाए बच्चे, कितना आ गया 5। चलिए आगे लिखते हैं A12, इसका मतलब 2 और 1 3 माइनस लिखेंगे आप, तो इस वाले को इस लाइन को छोड़ेंगे फिर इस लाइन को 1 3 1 -2 1 -2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और 3 कम 3, तो ये -5 होगा +5 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अगला हम लोग लिखेंगे क्या, A13 प्लस होगा क्योंकि 3 1 4 होगा, तो ये वाला लाइन कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला तो बच रहा है ये, तो 1 3 -2 -1 गुणा करेंगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस बीच में होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6, ये भी आ गया 5। आगे चलते हैं A21 निकालोगे तो 2 और 1 3 होगा, ये भी माइनस 21 का, 21 यह लाइन है, ये वाले 21 ये बंद और ये वाला, तो बच रहा 3 -1 इसको हमने बंद किया, फिर इसको तो 3 -1 3 -2, तो जैसे गुणा करेंगे बच्चे तो ये आएगा -6 माइनस ये माइनस प्लस 3 एकम 3, जैसे आप इसको घटाओगे 6 में से 3 तो माइनस आएगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा। देखिए अगला हम लोग क्या करेंगे, ए 21 निकाले हैं तो 22 निकालेंगे, 22 का मतलब प्लस, देखिए 21 22 इसको छोड़िए ऐसे, फिर ऐसे छोड़ेंगे तो बचेगा आपका 2 3 3 2 2 3 3 -2। हल करते हैं इसको, -4 होगा, -4 उसके बाद -4 के बाद -9, तो 9 4 कितना होगा, -13 हो गया। अगला हम लोग क्या करेंगे, A23 निकालेंगे, A23 देखो बच्चे, A23 का मतलब 3 2 5 होगा, माइनस लिखेगा आप, तो 21 22 23 यानी इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को, ये वाली लाइन छूट रही है, ये वाली, तो बच रहा है 2 3 3 -1 2 3 3 -1। चलिए ये आ जाएगा -2 और -9, तो -11 आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, ये +11 हो गया। अगला हम लिखेंगे A31 का मतलब 3 1 4 प्लस होगा, तो इस लाइन को देखिए, इसको छोड़ेंगे फिर इसको छोड़ेंगे तो बचेंगे ये 4 लोग, 3 -2 उसके बाद 3 और 1 गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये आ गया 9। A32 निकालो, 32 का मतलब -32 ये है, इस लाइन को छोड़िए फिर इस लाइन को छोड़िए तो बचेगा 2 1 3 1 2 1 3 1। हल करते हैं इसको तो ये आएगा 2 1 2 और इसके पीछे माइनस भी लिख लें आप, 2 एकम 2 3 एकम 3 -5 और सॉरी 3 में से कम करेंगे -1, माइनस में गुणा करेंगे +1 आएगा। ठीक है, 32 के बाद 33 निकाल लेते हैं, 33 का मतलब प्लस, 33 का मतलब प्लस, इस लाइन को छोड़ेंगे इसको, ये 4 लोग बचेंगे, 2 1 के बाद 3 -2 तो -4 होगा, फिर -3 होगा तो ये -7 आ गया। बस आपका ये जो सखंडज था, एडजॉइंट था, वो निकल गया, मतलब ये सभी निकाल दिए गए। तो इससे हम लोग क्या करें, एक बार इन एलिमेंटों को लिख लेते हैं हम लोग। देखो तो आप 11 कैसे लिखना स्टार्ट करो, 5 5 5 5 5 है, ये 5, फिर ये 3 के बाद -13 के बाद 11 के बाद 9, फिर 1,
फिर -7, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा बच्चे, ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा इसका। तो देखिए ये 5 5 ऐसे लिख देंगे आप लोग, जो पंक्ति है कॉलम में वो पंक्ति में 3 - 13 3 - 13 और 11, ठीक। और ये है 9 1 - 7, ये आ गया इसका। अब हम लोग एडजॉइंट तो निकाल लिए ना, यहीं पे इन्वर्स निकाल लीजिए। ए इन्वर्स इजकल टू क्या होगा, तो ए इन्वर्स इजकल टू आप जानते हैं, तो मैं 1/40 यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, ध्यान देना 1/40, क्योंकि इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा में साड़ी ए, तो साड़ी का मान 1/40 और ये लिख लेते हैं। तो 5 5 5 3 - 13 11 9 1 - 7, ये हो गया आपका इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के बाद बच्चे अब ध्यान देना सभी लोग कि इन्वर्स के बाद आपको क्या करना है, अब ये पॉइंट निकालना है, x इजकल टू ए इन्वर्स बी, x का एक्स वाई जेड, यह इन्वर्स की वैल्यू ये है 1/40 लिख लीजिए। और उसके बाद ये है 5 5 5 3 - 13 और 11, उसके बाद 9 1 - 7, और बी वाला आपके पास है, ये बी का है, तो 5 - 4 3 5 - 4 3, ये हो गया यहाँ x y z। चलिए गुणा कर लें बच्चे, 1/40, इसे गुणा करें 5 में 25 आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे -12 आएगा, 9 3 27, फिर 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, माइनस प्लस होगा 13 चौके 52 और 3 एकम 3, ठीक है। 5 में गुणा करोगे 25 आएगा, फिर 11 में गुणा होगा -44 होगा, फिर उसके बाद -21 होगा। चलिए जोड़ लेते हैं 17 - 21, या एक्स वाई जेड इजकल टू 1/40। अब जोड़िए तो 25 13 यानी 40 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 55 5 2 7 1 8 80 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 45 45 45 45 और 20 45 20 65 65 घटा दीजिए 40, तो इस 40 से भाग देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। प्लस माइनस कोई दिक्कत देख लेना, हाँ माइनस से नहीं आ रहा है ना, ये माइनस आएगा ये वाला, ठीक है, ये माइनस। तो चलिए भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 4 कम 4 यानी -1। तो x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया और z बराबर -1 आया। बच्चे सबको समझ में आ चुका होगा, यही आंसर हो गया। अगला हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। अब देखो इसको भी आपको अभी मेथड से ही हल करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, पहले ए निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ए इसमें क्या है, 1 3 2 है, 1 3 2, फिर -1 +4 -1, ये है 2 -5 और 3, और x की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, x की x y z, ठीक। उसके बाद b का लिखेंगे हम लोग, b वाला है 7 -5 और 12, ठीक। अब आपको इतना करने के बाद यही आपको बराबर निकालना पड़ा a इन्वर्स b, और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, a इन्वर्स निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, a इन्वर्स। तो a इन्वर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट a बटा में सारणी a। सबसे पहले सारणी निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सारणी का मान निकालो बच्चे। तो सारणी का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस और प्लस। तो पहले 1 लेंगे, ये 1 है, ठीक है। तो 1 के सामने वाला इस तरह से, फिर इस तरह से, ये 4 लोग बचेंगे, इन चारों को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आएगा 4 -1 -5 3, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको बंद कर लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, ये आएगा 3 2 और ये वाला -5 और 3, ये आएगा।
अब देखो -1 था, मैंने 1 यहाँ नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ भी 1 था, मैंने 1 नहीं लिखा है। सारणी में क्यों ना कि ये लिखा जाता है, सखंडज या एडजॉइंट में नहीं लिखा जाता है। ये 2 है +2 लिखोगे आप लोग। चलिए 2 के सामने वाला, फिर इसके सामने वाला 3 2 4 -1, ठीक है। फिर एक बार और देख लो, जैसे मैंने 1 लिया तो ये 1 के सामने, इसके सामने 4 -1 4 -1 -5 3, फिर मैंने -1 लिया तो माइनस क्या हो गया +1। इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को 3 2 5 3 3 2 -5 3, फिर आप 2 ले रहे हो तो 2 को छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, ये 4 लोग बच रहे हैं 3 2 4 1 3 2 4 -1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका सारणी निकाल लेते हैं। तो जैसे 4 तियाँ 12, माइनस में से प्लस हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा, ठीक है। +1 से कोई दिक्कत नहीं। 3 में 9, 3 में 3 गुणा होगा 9, ये माइनस प्लस 5 दूना के 10, फिर प्लस ये 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो ये -3 होगा, -8। अब उसके बाद 12 में से 5 घटा लो, कितना हो जाएगा, देखो। अब ये क्या होगा, 12 में से 5 घटाओगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, फिर ये +19 होगा। उसके बाद ये प्लस, जब घटाओगे तो ये जोड़ोगे तो 8 3 11 -11, गुणा करेंगे 11 दूनी के 22, -22 होगा, ठीक है, -22। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 20 6 26 होगा, 26 -22 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा बच्चे, इन्वर्स बराबर एडजॉइंट बटा में सारणी है। तो हम लोगों ने तो सारणी तो निकाल लिया, एडजॉइंट निकालेंगे यानी सखंडज निकालते हैं इनको। तो चलिए A11 पहले निकालो बच्चे। मैंने कहा कि A11 क्या होता है, प्लस। A1 प्लस कैसे किया गया, A11 का मतलब होता है 1 1 2 और 2 सम संख्या होती है, और सम क्या होता है, यहाँ प्लस करेंगे। एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना सभी लोग। A11 आप -1 की पावर लगाओगे और 1 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। इस 1 को 2 बार लिखोगे, -1 ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे 1। तो जैसे ही अगर यहाँ पर सम संख्या जोड़ने पर आ रही है, इसका पावर अगर सम आता है तो क्या होगा, प्लस। अगर इसका पावर अगर विषम आता है तो माइनस होगा। बस यही आपको याद रखना है इसमें। जिसका पावर प्लस में आएगा, जिसका पावर अगर सम में आता है तो वो क्या होगा, प्लस में, और जिसका विषम आएगा वो माइनस में होगा। बस अब आगे चलते हैं। देखो तो वो 1 1 का मतलब इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को, ये 4 1 बचेगा आपका, 4 -1 4 -1 -5 और 3, तो कितना आएगा, 4 3 12, माइनस यहाँ भी माइनस है, ध्यान देना, माइनस में प्लस होगा, बीच में माइनस होता है 5, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा। A12 निकालो बच्चे, A12 इक्वल टू, तो माइनस होगा 2 और 1 3। अब क्या हो जाएगा, तो इस लाइन को लेंगे आप और इसके सामने वाला छोड़ेंगे, इस लाइन को लेंगे, इसको छोड़ेंगे। देखिए 11 12 ये है, तो 12 वाला ये छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, 3 2 -5 3 3 2 -5 और 3, ये हो गया। ये माइनस है, 3 3 के 9, माइनस, ये माइनस में प्लस होगा, 5 दूना के 10, तो ये आएगा कितना, 19। जब माइनस है तो -19 आएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको -19, ठीक है। आगे देखो A13 का मतलब 3 1 4 प्लस आएगा। इस वाले लाइन में मतलब ये है, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 3 2 4 -1 3 2 4 -1, तो ये आएगा -3 -8। जब गुणा करेंगे 4 दूना के 8 और 3 एकम 3, तो ये माइनस था, तो -3 4 दूना के 8, गुणा कर जोड़िए इसको तो -11 आएगा। अगला निकालिए A21 का मतलब 21, ये देखिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे होता है। 21 है, 21 हम लोग 3 वाला ले रहे हैं, तो 2 1 3, तो माइनस होगा क्योंकि विषम आ रहा है ना, तो 3 वाला, 3 के सामने वाला छोड़ेंगे, 3 के सामने वाला, -1 ठीक है, इसको हटा देते हैं, -1 उसके बाद 2 और 3, अब गुणा करिए, -3, एक काम कर लेते हैं कि क्योंकि पहले से भी माइनस है इसमें, ये -3 और माइनस ये है, माइनस प्लस 2 एकम 2, अब घटाइए इसको, -1 आएगा, -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगला हम लोग एक और यहाँ निकाल लेते हैं, 22 का मतलब बच्चे प्लस होगा, तो ये 21 22, इस लाइन को छोड़िए,
इस लाइन को छोड़ो, 1 2 2 3, 1 2 2 2 3। चलिए हल करते हैं, 3 एकम 3 और ये 2 दूना के 4, कितना आ गया 1। अगला हल करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से तो ये आएगा। अब अगला आपका होगा ये 23 का मतलब माइनस 23 यह है, तो इसको छोड़िए आप लोग, फिर इसको छोड़ो, बचा 1 2 -1 -1 1 2 -1 और -1, गुणा करेंगे -1 -2 माइनस प्लस, कितना आ जाएगा +2 आए +1 आएगा, फिर माइनस से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, फिर से एक बार देख लो, -1 ये आएगा, फिर ये -1 से प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 में से कम करो, +1 आएगा, इस माइनस से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। अगला 31 निकालेंगे, 23 के बाद 31, देखिए ये 23 है तो 31 यह है, तो ये प्लस आएगा, 3 1 4 प्लस करेंगे, देखिए इसको छोड़ेंगे फिर इसको छोड़ेंगे, बचेगा 1 -1 4 2 -5 -1 4 2 -5। ठीक है, चलो गुणा करते हैं, माइनस में प्लस, 5 एकम 5, 4 दूना के 8 -3 आ गया बच्चे। अगला देखो A 32 का मतलब माइनस होगा, 3 2 5 विषम संख्या है, माइनस करेंगे। चलिए 32 ये वाला पॉइंट है, तो इसको बंद करिए, फिर इसको बंद करेंगे, 1 3 2 -5 1 3 2 -5, कितना आएगा बच्चे अब इसमें, तो -5 ये पहले से था, 3 दूना के 6 -6, जब गुणा करोगे बच्चे कितना आएगा -11 यानी +11 हो जाएगा। A 33 निकाल लीजिए, 33 का मतलब प्लस होता है ये वाला, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़िए, 1 3 -1 4 1 3 -1 4 4 एकम 4 माइनस प्लस 3 एकम 3, तो ये आ गया 7। अब आपने इसको निकाल दिया, जितने भी सेकंडेज के पॉइंट थे वो निकल गए। अब उनको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। देखिए ये 11 12 13 31 32 33 ऐसे लिखेंगे, 7 है यानी 7 -19, उसके बाद -11 और 21 का है 1, 22 का भी 1, 23 का -1 और 23 के बाद 31 -3 है, और यहाँ भी 11 और 7। अब इसका आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे बच्चे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट निकलेगा ना। तो चलिए ये है 7 -19 और -11, ठीक है, ये है 1 1 -1, पंक्ति को कॉलम में लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो जब भी आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, जिसका ट्रांसपोज कर रहे हो बच्चे, पंक्ति को कॉलम में लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे, तो चलिए 3 -3 और 11 और +7, ठीक है, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब आप क्या करोगे बच्चे, इसका अब इन्वर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स सबको पता है, लिखा गया ऊपर, इन्वर्स पर एडजॉइंट बटा में साड़ी है, तो साड़ी को पहले मैं लिख लेता हूँ 1/4। देखो साड़ी का मान कितना आ गया 1/4। एडजॉइंट अभी निकाले हैं आप लोग, एडजॉइंट कितना है, तो ये है 7 -19 19 -11 1 1 1 -3 11 और 7, ये हो गया। अब आपको डायरेक्टली इस वाले पॉइंट में रखना है, तो x = है आपका A इन्वर्स B, तो x की वैल्यू x y z, और उसके तो A इन्वर्स तो यही निकाले हम लोग 4, फिर लिखेंगे क्या 7 -19 -11, ठीक है, 1 -1 -1 -3 11 7, B की वैल्यू यहाँ से लिखो 7 -5 और 12। चलिए गुणा करो अब इसमें आप लोग, जैसे ही गुणा करोगे तो 7 में गुणा करेंगे तो ये 77 आएगा, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो -5 आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे -36 आएगा, ये 19 7 133 -133 माइनस +5 आएगा, और 11 में 12 गुणा करेंगे 132। ये वाला कितना है, तो -77 आएगा, और माइनस में प्लस आएगा, +5 लिखोगे बच्चे, और 12 7 84 ये लिखोगे,
चलिए 1/4 यहाँ लिख लीजिएगा एक्स वाई जेड। अब ये आएगा 1/4। चलो ऐड कर लें इनको। तो 41, सॉरी ये 49 नहीं है भाई, 7 होगा ना, ये वाला, ये 49 लिखते हैं। देखो 7 हो जाएगा। तो जैसे घटाओगे तो कितना मिलेगा, 48। 49 में से 41 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 32 5 37, 37 में से 23 घटाएंगे 4 मिलेगा। और ये 84 और 5 89 होगा। 89 में 77 घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 9 में से 7 जाओ 2 1, ये मिल जाएगा 12। चलिए भाग देते हैं बच्चे एक्स वाई जेड। जैसे ही भाग दोगे तो 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की 1 होगी और जेड की 3 हो जाएगी बच्चे। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला हम लोग 15 लेते हैं।